So here we have a case study question, and this question is about linear equations in two variable. Okay, so our question is a test consists of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer, while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the question. स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन के आंसर पता थे और बाकी उसने क्या किया था, उसने उसको गेस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था. ओके, गेस कर करके उसने उसको सॉल्व किया. ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स. उसने कितना किया था, उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 90 मार्क्स उसे मिले हैं. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रू फॉल्स है. अगर मार्क्स गिवन बाई फॉर करेक्ट आंसर 1 मिलेगा, और अगर मार्क्स गलत आंसर है तो उसका 0 पॉइंट माइनस मार्किंग है. ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग. कह रहा है कि उसने जितने भी गेस के अकॉर्डिंग जो आंसर को टिक किया था वो सारे गलत हुए हैं. देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली. तब हमें बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन को उसने सही करेक्ट किया है. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये हमें मालूम नहीं है कि कितने उसने क्वेश्चंस को उसे मालूम है. तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस whose answer he knew. मान लेते हैं कि जितने जितने क्वेश्चन के आंसर उसे मालूम थे वो थे x. ओके, और सिमिलरली नंबर ऑफ क्वेश्चन whose answer क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाई. अब वो क्वेश्चन के लिखते हैं जो अटेम्प्टेड बाई चीटिंग से उसने कितने आंसर को अटेम्प्ट किया है, तो उसे y मान लेते हैं. ठीक है, अब उसने अटेम्प्ट किया तो उसमें क्या बोला है कि उसने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं, तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. ओके, मान लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसको जब सही आंसर था उसका तो उसको 1 नंबर मिले हैं. ठीक है, अगर टोटल क्वेश्चन x है और सही आंसर दिया है उसने, मतलब के मार्क्स, अब मार्क्स निकालेंगे. मार्क्स फ्रॉम ऑल गेस्ड आंसर, जितने उसने गेस करके आंसर किए हैं उसमें मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो उस देखो टोटल क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए हैं बाय गेसिंग, है ना, अटेम्प्ट बाय चीटिंग, वो है y. तो इस y क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग है 1/4 की मार्किंग. इसका मतलब है कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसको मार्क्स मिलेंगे माइनस y बाई 4, मतलब y का 1/4. ओके, अब उसके बाद अगर मार्क्स फ्रॉम ऑल करेक्ट आंसर, ऑल अटेम्प्टेड आंसर्स, ऑल उसको करने हैं, तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन x है जो उसने सही किए हैं और उसको सही करने के अटेम्प्टेड करेक्ट, तो उसको मार्क्स मिलेंगे x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 90 मार्क्स मिले हैं. ठीक है, तो ये मार्क्स हो गया और यहाँ पे जो आया था हमारा ये तो क्वेश्चन हो गया. तो अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और दूसरा है x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 90. ओके, उसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यहाँ जाएगा, तो 4 0 और 4 9 जा 36. ओके, सो ये इक्वेशन बन गई और दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 है. तो इसमें देख रहे हैं हम दोनों को एडिशन करेंगे तो ये वाला कट जाएगा हमारा और यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 0 6 7 8 और 3 और 1 4. ठीक है, तो हमें x यहाँ से निकालना है, तो x इज इक्वल टू 480 अपॉन 5. सो 5 9 जा 45 एंड 5 6 जा 30, तो 96. ये 90 x इज इक्वल टू 96 क्या है, ये 96 वो है जो ये हमने माना है, इसे यहाँ पे क्या माना है, x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर्ड, जितने आंसर वो जानता था. यही क्वेश्चन पूछे, क्या पूछा, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही डिड ही आंसर करेक्टली. तो हाउ मेनी क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि 96 जो है उसने सही आंसर किए हैं. ओके,
अब हमारे पास क्या पूछा है, सेकंड, सेकंड हमारे पास पूछा है, ये पहले का आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्या बोला है, हमारे पास सेकंड बोला है कि हाउ मैनी क्वेश्चन ही गेस। अब गेस कितना किया है, गेस मतलब कि वाई, क्वेश्चन कितने गेस किए, तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगी, यहां से y निकालो, तो 96 रख देंगे, तो 96 प्लस y इज इक्वल टू 120। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 120, 120 माइनस 96। ओके, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएंगे, 9 10 11 24। ओके, तो y इज इक्वल टू 10। ये y इज इक्वल टू ये वो क्वेश्चन है जो उसने गेस किए हैं। ठीक है, तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले क्वेश्चन उसने 96 और इसका हो जाएगा 24। अगला है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। जितने भी गेसिंग से उसने रॉन्ग किए हैं, तो एंड रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, और 80 जो है वो उसके करेक्ट है, तो हमारे पास पूछा है कि देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब उसको कितने मार्क्स मिले हैं, आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, सो देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। ओके, तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है हमारे, टोटल क्वेश्चन है हमारे 120। ओके, और क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, तो कितने आर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, करेक्टली कितने करेक्ट आंसर किए हैं, उसने 80 किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्ड बाय गेसिंग, तो गेसिंग से कितने उसको हो जाएंगे, गेसिंग से कितने किए हैं, तो गेसिंग से उसने किए हैं, गेसिंग से बाय गेसिंग से तो जाएगा 120 माइनस 80, दैट इज सो 40। ओके, सो उसको क्या पूछा है हमारे पास, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। ठीक है, तो इसका मतलब गेसिंग से किसने क्वेश्चन किए, उसने 40 किए हैं। ठीक है, तो इस 40 में किए हैं, तो इसका मतलब है इसकी जितना 40 क्वेश्चन है और 1/4 की मार्किंग माइनस मार्किंग है ना, तो उतने मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो हमारे पास क्या करना है, तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल मार्क्स, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली। सो जो करेक्ट है, करेक्ट आंसर है, उनके 1 मार्क्स मिलेंगे, और कटेंगे कितने, जो 1/4 है वो उसमें रॉन्ग आंसर के लिए है, इसमें इनकरेक्टली, इनकरेक्टली। ठीक है, तो करेक्ट कितने किए उसने, करेक्ट किए है उतने, उसने 80 करेक्ट किए हैं तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, और उसने 140 और गलत कितने किए, 40 गलत, उसने 40 गलत किए तो उसके 40 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70। इसका मतलब है कि उसे टोटल 70 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले हैं, 70 मार्क्स मिले हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। अगर जो उसने गेसिंग से सारे आंसर दिए हैं, क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स पाने के लिए उसको कितने आंसर को करेक्ट करना होगा। ओके, सो करते हैं इसे, फोर्थ नंबर। ओके, तो सबसे पहले देन टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, हमारे पास है टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चंस है 120, टोटल क्वेश्चन है 120। ओके, सो आंसर करेक्टली, तो करेक्ट आंसर कितने हैं, क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, तो क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली कितने करेक्टली हुए हैं, ये करेक्टली हुए हैं, मान लेते हैं x। ठीक है, तो गेसिंग से कितने होंगे, गेसिंग से होंगे हमारे, हो जाएंगे 120 में से x निकाल देंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा हमारे पास, टोटल मार्क्स हो जाएगा हमारे पास, अगेन करेक्टली आंसर्ड, करेक्टली आंसर्ड के हो जाएंगे 1 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के हो जाएंगे 1/4 मार्क्स, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली। ठीक है, तो करेक्टली आंसर्ड है यहाँ पे, और करेक्ट किसने किए, टोटल क्वेश्चन 120 है, और उसने करेक्टली किए हैं x, तो यहाँ पे x इंटू 1 हो जाएगा, और गेसिंग से किए इसने 120 माइनस x, तो माइनस से हो जाएगा, और 1/4 इंटू 120 माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगा x, x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 5, कटा, यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, इसका मतलब है कि उसे 95 मार्क्स पाने के लिए, उसे 95 लाने के लिए उसे 100 क्वेश्चन, सो दस ही आंसर्ड, ही आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली।